तो ये हम केनिया का झंडा बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी अगर देखा जाए तो कितने ऑब्जेक्ट हैं। एक यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, और बीच में कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो, नहीं दो हैं। एक ये व्हाइट वाला और एक ये रेड वाला, है ना। एक, दो, तीन और ये चार। नहीं नहीं, व्हाइट वाला ये एक ही है, व्हाइट वाला ये। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ, किसके साथ? शिफ्ट बटन के साथ। शिफ्ट बटन के साथ हमने क्या किया, छोटा किया। और छोटा करने के बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, क्या कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने से इसकी कॉपी बन जाएगी। और इसको व्हाइट कर दिया, इसको क्या कर दिया, व्हाइट, ठीक है। पीछे वाले को ये कर रखा है, और इस वाले को हमने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया, ठीक है। और फिर इसके अंडर में एक और बना लेंगे। तो शिफ्ट बटन के साथ इसको एक बार और छोटा करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने से कॉपी बन गई और रेड कर दिया, ठीक है। फिर क्या काम करना है, इस वाले को ब्लैक करना है। इस वाले को क्या करना है, ब्लैक। तो ये तो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है ना। तो ये अलग से तो ब्लैक होगा नहीं। तो फिर हमको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो डायनामिक में गए और व्यू डायनामिक को ऑन कर दिया, और इसी ऑब्जेक्ट को, इसी को नीचे से क्या करेंगे, छोटा करेंगे ऊपर, और यहाँ पे आकर के राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने से क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। और इसको हमने क्या कर दिया, ठीक है। फिर सर्कल टूल लोगे और यहाँ सर्कल लेकर के इस तरीके का सर्कल बना लोगे। गलती कर दी हमने। और सर्कल बना करके इस सर्कल को शिफ्ट बटन के साथ सी और ई कर दिया। तो सी और ई करने से क्या हो गया, सेंटर में चला गया। और फिर इसका साइज अपना सेट कर लो, यहाँ से नीचे और यहाँ से ये ऊपर ऐसे सेट कर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आ रही है कि यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो ये ऐसा है, ये है ना। तो ये कैसे बनेगा, हम भी कर सकते हैं, इसके पीछे एक ट्रिम नहीं, देखो क्या काम कर कॉपी रहा कर है, लेते हैं। क्या काम कर रहा है कि ये जो पीछे वाला रेक्टेंगल नहीं है, ये वाला, इस वाले को हमने छोटा करना है। क्या करना है, छोटा कर दिए यहाँ तक, आगे समझ में, ठीक है। इतना छोटा कर दिया। और छोटा करने के बाद इसको कन्वर्ट लाइन टू क्या करोगे, कन्वर्ट टू कर्व। फिर F10 लिया, और F10 लेने के बाद इसमें क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद इसको क्या करोगे, कन्वर्ट लाइन टू कर्व, और इसको ऐसे कर्व कर दो, ठीक है। जैसे ही कर्व करना चाहते हो उसको उस तरीके से कर्व कर दोगे आप, ठीक। और ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट नहीं दिखने चाहिए, यानी कि हमारा जो सर्कल है ये एकदम इस पॉइंट को टच करता हुआ है। तो या तो हम इन दोनों पॉइंट को खिसका के कहाँ ले जाएं, इस सर्कल से क्या कराएं, टच कराएं। या हम इस सर्कल की चौड़ाई को क्या करें, बढ़ा करके यहाँ तक ले आएं। आगे समझ में, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, तो ये जो सर्कल की ये लाइन आ रही है, लाइन कहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से आनी चाहिए, है ना। इस जगह से, इस जगह से ऐसे आनी चाहिए। तो या तो इसको इन दोनों पॉइंट को शेप टूल से सिलेक्ट करो, और पकड़ के इसको ऐसे क्या करो, इसके खिसका दो ना। नहीं तो इसका सिलेक्शन करो, रेक्टेंगल का साइज क्या कर दो, बढ़ा दो। आया समझ में, तो इन दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हो। तो हमने क्या किया, शेप टूल लिया और इन दोनों को इससे टच करा दिया। और अब क्या काम करना है, इसी की एक कॉपी बना ली। इसी क्या बना ली, कॉपी। इसी को कंट्रोल साथ इधर राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक करने के बाद फिर इसके साथ इसका सिलेक्शन करोगे, आर करोगे तो आर से राइट हो गया। और इसका इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट पेज अप कर लिया, तो शिफ्ट पेज अप से ये कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया। और थोड़ी देर के लिए कलर हटा देते हैं। तो कलर हटाने पर देखो, ये यहाँ पर इसका भी कलर थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ये ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो इसमें रेड करना है, इसमें रेड करना है, यहाँ पर रेड करना है और यहाँ पर ब्लैक करना है। ठीक है, तो जो नई वाली कोरल है, तो नई वाली कोरल में एक स्मार्ट फिल टूल है। तो उस स्मार्ट फिल टूल से क्या करते हैं कि हम उसमें स्मार्ट फिल टूल लेते हैं और जैसे उसमें क्लिक करते हैं तो केवल उतने में कलर होता है, केवल उतने में होगा, बाकी में नहीं होता है। लेकिन ये नई कोरल तो है नहीं, अगर यहाँ पे हम इसमें क्लिक करके कलर करेंगे तो पूरे में हो जाएगा ना। तो हम केवल इतने में ब्लैक करना है, केवल इतने में। तो तुम लोग को हमने एक इंटरसेक्ट ऑप्शन बताया था, याद है, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट क्या काम करता था कि कॉमन पार्ट, अब देखो इन दोनों का बीच का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट में क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करने के बाद देखो इसके कॉमन पार्ट क्या हो जाए, बाहर आ जाता है ना। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हमने क्या काम किया कि हमने इसका सिलेक्शन किया और शिफ्ट के साथ हमने सर्कल का सिलेक्शन किया। तो इन दोनों के बीच में कॉमन कितना है, ये वाला इतना कॉमन है ना। तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्ट में क्लिक किया तो ये इतना अलग हो गया और इसको हमने क्या कर दिया, ठीक है। इसी तरह इस वाले रेक्टेंगल का सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया और यहाँ क्या कर दिया, इंटरसेक्ट। देखो इतना अलग हो गया और इसको हमने क्या कर दिया, ब्लैक। और इन दोनों को क्या कर दो, रेड। और इसको भी क्या कर दो, ठीक है, ये बन गया। फिर सर्कल बनाओ, सर्कल बनाना है, सर्कल को यहाँ पर बीच में रख देना है। सी और ई करने से बीच में लग चला गया सर्कल। अब क्या करना है, इसी सर्कल को छोटा कर लो, क्या कर लो, छोटा कर लो और राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करने से क्या बन गई, कॉपी बन गई। और फिर इस सर्कल में क्लिक करेंगे, सी से सेंटर और टी से टॉप। ठीक है, सी से सेंटर और टी से क्या, टॉप हो गया। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा और छोटा कर लो, सी। अब इसकी कॉपी बना लो, इसमें क्लिक करो, ऊपर से पकड़ करके कंट्रोल बटन के साथ नीचे राइट क्लिक। फिर अब इसका सिलेक्शन करो, शिफ्ट बटन के साथ इसका सिलेक्शन करो, बी करो, बी से क्या हो गया, बॉटम चला गया। ठीक है, और फिर ये थोड़ा सा दूर है तो क्या काम किया, इसका सिलेक्शन किया और इसका सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल साथ डाउन एरो किया तो हल्का सा कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल के साथ अप एरो की करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना। तो हल्का से यहाँ पे हमने गैप दे दिया क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर ऊपर और नीचे क्या है, गैप। और फिर ये देखो भाला, ये क्या है, भाला है ना। ये भाला बनाना है, ठीक है, ये भाला बनाते हैं। तो भाला बनाने के लिए हमने क्या काम किया कि यहाँ से लिया पॉलीलाइन टूल, कौन सा टूल लिया, पॉलीलाइन टूल लिया। ले तो हम तुम बेजियर भी सकते हो, लेकिन बेजियर में क्या होता है कि यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि लाइन कहाँ से होते हुए आएगी, है ना। जब क्लिक करोगे तब पता चला ऐसी लाइन आएगी, यहाँ से होती हुई आएगी, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि अगर यहाँ पर बेजियर टूल लोगे, यहाँ पर क्लिक किया और ये अभी पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कहाँ से लाइन गुजरेगी, है ना। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ से लाइन गुजर रही है, ठीक है। तो लेकिन अगर यहाँ पे पॉली लाइन टूल लेते हैं तो पॉली लाइन टूल से पता चलता रहता है, ये सैंपल पहले से दिखाता रहता है। तो यहाँ पे पॉली लाइन टूल लिया और पॉली लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, क्लिक। तो देखो साथ साथ चल रही है कि नहीं चल रही है ना। तो साथ साथ हमको ये भी पता चल रहा है कि ये कहाँ से होते हुए जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, फिर नीचे ले आए, यहाँ पर क्लिक किया और इससे जोड़ देना, आ गया समझ में। तो ये इस तरीके से ये तुम्हारा ये डंडी बन गई। अब क्या काम करना है, ये इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या करना है, भाला बनाना है इसका। तो यहाँ से शेप टूल लिया और यहाँ पर इसमें डबल क्लिक किया, क्या किया, बीच में डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद कहाँ, ऊपर ले आए।
ठीक है। और फिर इस लाइन को कन्वर्ट टू कर्व और इस लाइन को कन्वर्ट टू कर्व और फिर इसको ऐसे और इसको आए समझ में। तो इस तरीके से आप इसका जैसे ही भाला बनाना चाहते हो वैसे यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, इसको अपना सही कर लेना जैसे करना चाहते हो। और इतना करने के बाद अब इस भाले को क्या कर दोगे, पलट दोगे। तो इसके में भाले में क्लिक किया, कंट्रोल के साथ इसको इधर की तरफ पलट दिया और पलटने के बाद इसको यहाँ लिया। ठीक है, ऐसे कर लिए। और इतना करने के बाद अब इनको क्या करना है, पीछे भेजना है। तो इस भाले का सिलेक्शन किया, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, और इस भाले का सिलेक्शन किया, कंट्रोल पेज डाउन। आ गया। जितने ऑब्जेक्ट ऊपर होंगे उतने ऑब्जेक्ट क्या नीचे जाएगा, इसलिए इतनी बार हमको ये डाउन करना पड़ा। और इसको भी क्या कर दो, वाइट। और यहाँ पर कटा हुआ है ये सर्कल, तो इस कटे हुए सर्कल को कैसे काटना है, तो F6 किया, F6 करने के बाद इसको सेंटर में किया, सेंटर करने के बाद यहाँ से क्या कर दिया, ट्रिम। तो ट्रिम से उतना सर्कल क्या हो गया, कट गया। और अब क्या काम करते हैं, इसी की कॉपी बना लेते हैं। इसको डिलीट कर दिया और इसको डिलीट करने के बाद इसी क्या किया, कॉपी बना लिया। शिफ्ट बटन के साथ इसमें क्लिक करके बी किया और बी करने के बाद इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल के साथ दो बार ऊपर ले जाएंगे तो दो बार खिसकेगा, दो बार इसको खिसकाया, दो बार इसको खिसकाएंगे। ठीक है, तो ये बना लिया। अब आउटलाइन को हटा देंगे। तो आउटलाइन को हटाने के लिए हमने इस पूरे को क्या किया, सिलेक्ट F12 और हेयर लाइन क्या कर दी, जब हेयर लाइन करोगे तो ये झंडे की हेयर लाइन नहीं, ये भाले की हेयर लाइन नहीं दिखेगी, तो हमको भाला दिखेगा ही नहीं। तो भाले में हेयर लाइन हटा लगा दो, इन दोनों भालों का सिलेक्शन करो और F12 करो और इसमें हेयर लाइन एक पॉइंट लगा दो। आगे समझ में। तो ये आपका बन गया केनिया, केनिया का लोगो बन गया, केनिया का झंडा बन गया। आया समझ, बना लोगे सब लोग, कोई दिक्कत।